एक ऐसा इंसान जो कभी 30 गोलियां खाकर खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन उस इंसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज बॉलीवुड में उस पर फिल्म बनी है, चंदू चैंपियन। तो दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि यह फिल्म मुरलीकांत पेडकर के जीवन के ऊपर आधारित है। चंदू चैंपियन में इनका किरदार निभा रहे हैं कार्तिक आर्यन। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या है मुरलीकांत की जीवन की कहानी। आपको बता दें कि मुरलीकांत इंडियन आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं। साल 1965 में भारत पाकिस्तान की जंग में उन्हें 9 गोलियां लगी थी। इस जंग में मुरलीकांत की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो चलने या ठीक से बैठने की स्थिति में भी नहीं थे। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हार नहीं मानी और साल 1972 में भारत के लिए पहला पैरालंपिक गोल्ड जीता था। मुरलीकांत का जन्म 1 नवंबर 1944 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वो स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि रखते थे। मुरलीकांत को कुश्ती का काफी शौक था। बचपन में भी कुश्ती खेला करते थे, लेकिन मुरलीकांत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो ये कुश्ती एक दिन उनका नाम रोशन करवाएगी। मुरलीकांत जब बड़े हुए तो उन्हें आर्मी ज्वाइन कर ली और यहाँ पर भी ये बॉक्सिंग करने लगे। आपको बता दें, साल 1964 में टोक्यो में हुए इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट में उनको एक अवार्ड भी मिला था और इस अवार्ड की चर्चा पूरे भारत में करी गई थी। और साल 1965 में मुरलीकांत की पोस्टिंग सियालकोट में करी गई और सितंबर महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी जंग शुरू हो गई थी और इस जंग में मुरलीकांत भी मौजूद थे। और इस युद्ध के दौरान मुरलीकांत को 9 गोलियां लगी थी और एक गोली तो रीढ़ में घुस गई थी। इतना ही नहीं, उनके पैरों के ऊपर से एक बड़ा ट्रक भी चला गया था, जिसकी वजह से कमर के निचले भाग में लकवा मार गया था। दोस्तों, ऐसा भी बताया गया है कि इस हादसे के बाद कुछ टाइम के लिए उनकी याददाश्त भी चली गई थी। इतने खराब हालत होने के बावजूद भी मुरलीकांत ने हार नहीं मानी। मुरलीकांत बिस्तर पर पड़े नहीं रहना चाहते थे, वे परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते थे और इस खराब हालत में मुरलीकांत ने स्पोर्ट्स का सहारा लिया। कुछ महीने इलाज कराने के बाद मुरलीकांत ने कोच की मदद ली और स्विमिंग सीखा। उन्होंने काफी मेहनत करी और पैरा फ्री स्विमिंग कैटेगरी में पैरालंपिक की तैयारी शुरू करी और कुछ समय बाद उनकी ये मेहनत रंग लाई और साल 1972 में 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग को सिर्फ और सिर्फ 37.33 सेकंड में ही पार करके भारत के लिए पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने। इससे पहले का आपको एक किस्सा सुनाते हैं। साल 1965 की जंग में घायल हुए फौजियों की मदद करने का फैसला टाटा ग्रुप ने लिया था, लेकिन मुरलीकांत ने साफ साफ मना कर दिया कि इनको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं है और उन्होंने कहा कि अगर आपको मदद करनी है तो हमें काम दो, वरना पैसों की मदद हमें नहीं चाहिए। मुरलीकांत का ये जवाब सुनते ही कंपनी के लोग इंप्रेस हो गए और उन्हें टेल्को में नौकरी का ऑफर दे दिया और यहाँ मुरलीकांत ने 30 साल तक काम किया। विकलांग होने के बावजूद भी मुरलीकांत ने देश समेत दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था, लेकिन देश की तरफ से उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इसके बाद उन्होंने 1982 में तत्कालीन सरकार को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि अर्जुन अवार्ड के वो हकदार हैं। हालांकि सरकार ने उनकी ये गुजारिश खारिज कर दी थी और मुरलीकांत इस बात से दुखी हुए। उनका मानना था कि विकलांग होने के वजह से इस सम्मान से वो वंचित उनको रखा गया है। इस बात को कई साल बीत गए, मुरलीकांत इस बात को भूल भी गए थे। तभी अचानक साल 2018 में उनके पास एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि इस साल उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। इस बात से मुरलीकांत खुशी से झूम उठे और इतने खुश थे जितने वो पिछले कई सालों तक नहीं थे। फिलहाल मुरलीकांत 79 यानी 79 साल के हैं और परिवार के साथ पुणे में रहते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी थी मुरलीकांत पेडकर के आधारित पर और दोस्तों इनकी ये फिल्म आ रही है चंदू चैंपियन। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई को कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।